बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। नाजरीन, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज असम्बली तहलील होने वाली है। पंजाब असम्बली गवर्नर ने तहलील करनी है क्योंकि अगर वो दस्तखत करते हैं तब भी वो तहलील हो जाएगी और अगर नहीं करते तो तब भी आज 48 घंटे जो हैं वो मुकम्मल होते ही खुद ब खुद जो है असम्बली तहलील हो जाएगी। और दूसरी जानब आप आ जाएँ कि सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तरीके इंसाफ 4 कदम आगे चल रही है पीडीएम से। और उन्होंने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं निगरान सेटअप के लिए। और हमजा शहबाज को भिजवा दी है नाम और सारा पैगाम भी भिजवा दिया है कि आए मिलकर बैठें और निगरान सेटअप की तैयारी करें। और मैं भी आज जो पंजाब असम्बली तहलील होते ही जो है केपी की असम्बली वो भी तहलील कर दी जाएगी। और महमूद खान उधर इंतज़ार में है कि कब इमरान खान साहब कहें मुझे और मैं असम्बली तहलील कर दूं, क्योंकि वहाँ फ़ौरन ही हो जाएगी। गवर्नर भी उनका, वज़ीर आला भी उनका और सारी पीटीआई वहाँ तैयार है, तो वहाँ तो कोई मसला ही नहीं हो सकता। अब आ जाएं जी, जो पीडीएम की इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत की सूरत हाल है, वो क्या है? क्योंकि एक और बहुत बड़ा इसमें डेवलपमेंट हो गई है। क्योंकि मैं पहले ही एक वीडियो में मैंने कहा था, एक व्लॉग में, कि ये भी हो सकता है कि एमक्यूएम इस्तीफे जो है वो देने जा रही है। और इस्तीफे जितनी भी एमक्यूएम के मेंबर हैं उन्होंने इस्तीफे खालिद मकबूल सिद्दीकी को जमा करवा दिए हैं और कहा है कि ये है हमारे इस्तीफे, जब चाहो हुकूमत को लात मार सकते हो आप और छोड़ सकते हो हुकूमत को। तो ये हुकूमत पर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है और ये बहुत बड़ी चाल है कि मैं पहले ही कह रहा था कि जब सबको पता चल जाएगा कि 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुके हैं, मुल्क इलेक्शन की जानब जा रहा है, तो ये एमक्यूएम वाले सबसे पहले जो है वो यही करेंगे कि इस्तीफे देंगे, क्योंकि इनके पास बयानियाँ नहीं है और बयानियाँ ये बनाना चाहते हैं। बयानिए की सारी जंग है और बयानियाँ ये बनाएंगे कि हमने हमारे मुआहदे नहीं पूरे किए गए, लिहाजा हमने हुकूमत को ठुकरा दिया और छोड़ दिया और हम हुकूमत को छोड़कर अब इलेक्शन में जा रहे हैं और हमें सपोर्ट की जाए। ये सारा कुछ बयानिए की जंग है और सारा कुछ बयानिए के लिए हो रहा है। और अगर बयानिए ही चाहिए और वो बना लेंगे। और दूसरी तरफ जरदारी साहब भी अब जो है इलेक्शन के लिए तैयार हो चुके हैं, क्यों वो भी अंदर खाते कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन की जानब चलते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं रह गया। उन्होंने पंजाब में तो नून लीग को एक्सपोज करके रख दिया और उनकी वजह से उनका कोई बदला ऐसा था कि नून लीग को आगे करके और जूते पड़वा पड़वा के पता नहीं किस हद तक काम खराब कर दिया नून लीग का। और नून लीग की तो पंजाब में बहुत ज़्यादा हालत पतली है, क्योंकि उनको पता है अगर अलग-अलग इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी, फिर हमने इलेक्शन वफाक तो उनको दे दिया है प्लेट में रख कर, तो इस तरह तो नहीं ना चलेगा। मैं पहले ही कह रहा था कि इस तरह नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब कुछ और बड़े सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं और अंदर की खबर है और बहुत मेरे जो करीब के ज़राए हैं उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि इमरान खान साहब ने एक इजलास बुलाया है सीनियर तरीन जो है रहनुमा उनका और सारी लीडरशिप का, और उनको उनसे मुशावरत की है और ये हुकूमत गिराने जा रहे हैं। इस्लामाबाद की हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत गिराने जा रहे हैं पीडीएम को, शहबाज शरीफ को, क्योंकि इनके साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं नून लीग के और बातचीत जारी है। और वो चाहते हैं कि उनको पता चल गया है इलेक्शन का कि 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो हम इलेक्शन में जाना पड़ेगा और फिर इलेक्शन में जाएंगे तो नून लीग से के टिकट से कहाँ से जीतेंगे। तो लिहाजा वो भी चाहते हैं कि पीटीआई के टिकट से हम जीतें और और जीत कर फिर आगे अपना मुस्तकबिल बनाएं। लिहाजा वो भी इनसे, जो नून लीग के एमएनएज हैं वो भी इनसे राब्ते में है, 6 से 8 बंदे राब्ते में हैं। और दूसरी जानब जो एमक्यूएम है उन्होंने भी प्रेशर डाला हुआ है और आज इस्तीफे भी हो सकता है। ये भी डेवलपमेंट्स आज आ जाए। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी और ये सारी चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी किस जानब जाती हैं। और इमरान खान साहब अब एक और प्लान कर रहे हैं, जो वो प्लान ये है कि इन 8 बंदों को अपने साथ मिलाकर और आरफ अलवी के ज़रिए सदर मुमलिकत के ज़रिए एतमाद का वोट कहा जाए कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले। और अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेगा तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहेगा और इसके साथ ही असम्बली तहलील हो जाएगी और इलेक्शन में मुल्क चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चाल है और बहुत बड़ा इसमें
इमरान खान साहब के फतह भी हो सकती है और ये सारा चीज़ें सरप्राइज़ भी हो सकती है पीटीएम के लिए। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा अगर इस तरह का सरप्राइज़ आता है तो। लेकिन अंदर खाते ये सारी तैयारी शुरू हो रही है और चंद दिनों में ये प्लान एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा अगर पीडीएम में से कोई पहले ही पार्टी निकल ना गई तो। अगर एमकेएम इस्तीफ़ा दे देता है तो फिर तो सारी बात ही ख़त्म हो जाएगी और खुद ब खुद जो है सदर आरिफ अलवी साहब वो कह देंगे कि आप एतमाद का वोट लें, तो वोट वो नहीं ले पाएँगे और इसके साथ वो हुकूमत गिर जाएगी। तो असम्बली अब इलेक्शन की तैयारी और निगरान जो सेटअप है उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है एस्टेब्लिशमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट के जो एस्टेब्लिशमेंट को जो खदशात थे वो भी इमरान खान साहब ने एक बयान के ज़रिए थोड़े से कम किए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सारी चीज़ें भूलने के लिए तैयार हूँ, माफ़ कर दूँगा जो शहबाज गिल से किया गया, जो आज़म स्वाति से किया गया, जो 25 मई को किया गया, जो उनके साथ गोलियाँ उनके पर बरसाई गई और उनको ज़ख्मी किया गया। ये सारा कुछ उनको पता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ कर दूँगा, माज़ी को भुला दूँगा, लिहाज़ा आपसे कोई गिला-शिकवा नहीं है और अब चलते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर और चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो ये बयान उनका बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ को नहीं भूलेंगे और हम भी बताते रहेंगे कि अरशद शरीफ इसमें बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, इसको नहीं भूलेंगे। जिसने भी किया है उसके लिए इंसाफ मांगते रहेंगे। ये हम कभी नहीं चाहेंगे, ये हम कभी नहीं इमरान खान साहब हर चीज़ माफ़ कर सकते हैं। जो सब सहाफ़ियों पर ज़ुल्म हुआ वो तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो अरशद शरीफ के साथ हुआ वो माफ़ नहीं किया जा सकता, उसको हम नहीं भूलेंगे, उसके लिए इंसाफ मांगते रहेंगे जब तक हम में खून है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।